ऑप्शन में पोजीशन को बनाना, ट्रेड को लेना कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। असली चैलेंज शुरू होता है पोजीशन बनाने के बाद, जब स्क्रीन पर आपका ट्रेड दिख रहा होता है। प्रॉफिट की पोजीशन में ट्रेड को कैसे मैनेज करें, कब एग्जिट करें, कहां पर अपने प्रॉफिट को लेकर के जाएं, बाजार रेंज बाउंड हो जाए ट्रेड को कैसे मैनेज करें, या ट्रेंड अगर रिवर्स हो जाए तो कब कहां कैसे अपने ट्रेड से बाहर निकले। ऐसा और इसके जैसे कई और सवाल जिनके जवाब हम चाहते हैं पर हमें क्लैरिटी के साथ मिल नहीं पाते। ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट, स्पेशली ये पर्टिकुलर वीडियो उन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश करेगा। बिना किसी डिले किए हुए सीधे चलते हैं स्क्रीन पर। आज जिस स्ट्रैटेजी के बारे में हम बात करना चाहते हैं वो है शॉर्ट स्ट्रैडल। अब शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी के अंदर अपने ट्रेड को प्रोफेशनल कैसे हमने मैनेज करना है, या कैसे मैनेज करने के प्रोफेशनल तरीके क्या हो सकते हैं, वो बहुत सारे हो सकते हैं, उनका कोई अंत नहीं है। हम आपके साथ 7 सॉल्यूशंस अपनी तरफ से प्रेजेंट करना चाहते हैं। ये वो सॉल्यूशंस हैं जो रिगरस डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट फिल्टर्स, डिफरेंट लेयर से होकर के गुजरे हैं, जो हमारी समझ कहती है कि ये सॉल्यूशंस, ये हैक्स, ये वाली जो डिफरेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, इनको जानने के बाद आपकी पोजीशन स्ट्रांग होगी, आप कमजोर नहीं पड़ेंगे, आपकी पोजीशन एंटी फ्रेजाइल होगी। डिले 1 मिनट का भी नहीं है, हम अपनी बात को आगे लेकर के जा रहे हैं और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, हम आपको यहाँ पर ये नहीं बताना चाहते कि ट्रेड आपने कैसे लेना है। हम वो समझते हैं इतना ड्यू डिलिजेंस आपने कर लिया, आपने ये डिलिजेंस कर लिया, आपने चार्ट को देख लिया, आपने आईवी को देख लिया, आपने पोजीशन साइजिंग को देख लिया। हम ये कहते हैं कि आपने ट्रेड अब बना लिया है, ट्रेड की पोजीशन आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, प्रॉफिट और लॉस रनिंग है। अब उस बने हुए ट्रेड को मैनेज कैसे करना है, प्रोफेशनली कैसे मैनेज करना है। प्रॉफिट आ रहा है तो उसको कैसे प्रोफेशनली देखना है। डिले नहीं, आगे चल रहे हैं। ये कोई ड्यू डिलिजेंस है, ये ड्यू डिलिजेंस के कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम नजर में रख करके कोई भी प्रेजेंटेशन को बनाते हैं। यहाँ पर हमने डिफरेंट जो दुनिया के बेहतरीन ट्रेडर हैं उनके कुछ एग्जांपल्स, उनके कुछ एक्सपीरियंस इसमें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है। कि जैसे जेम्स नाम का आदमी है, उसने $150 मिलियन इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के अंदर में बर्बाद किए। उसने हमें क्या सिखाया उसके बारे में बात करेंगे। फिर शॉर्ट सैडल के अंदर में किस प्रकार से अनडिफाइंड लॉसेस होते हैं वो बात करेंगे। इस प्रकार जो भी सोल्यूशंस हैं, वो सोल्यूशंस के अंदर क्या ड्यू डिलिजेंस हमने फॉलो करा है, ये पेज उसके बारे में है। कहाँ से हमने वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है, और वो सब चीजें यहाँ पर हमारे पास है। ये मोरल थ्योरी पार्ट है, इसको बता करके ज्यादा बोर नहीं करना चाह रहे हैं। हम सीधा अपनी गेम को आगे लेकर के जाएंगे और पहुंचेंगे इस प्रेजेंटेशन के सबसे इंपॉर्टेंट पेज पे, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये शॉर्ट स्ट्रैडल बला क्या होती है। शॉर्ट स्ट्रैडल का सीधा सीधा मतलब है सर कि आपने, ये आपका एटीएम है, यहाँ पर आपने कॉल बेच दी, यहाँ पर आपने पुट बेच दी। आज से पहले बुनियादी 4 स्ट्रैटेजीज के अंदर में आपने एक स्ट्रैटेजी देखी जिसके अंदर में आप एक कॉल को बेचते हैं, और एक स्ट्रैटेजी आपने देखी कि जिसके अंदर आप पुट को बेचते हैं। कॉल को बेचने वाला ये समझता है कि बाजार ऊपर नहीं जाएगा, पुट को बेचने वाला ये समझता है कि बाजार नीचे नहीं जाएगा। ये वाली पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के अंदर में आप क्या करते हैं, आप दोनों की दोनों बेच देते हैं। आपको लगता है आपने गेम के, ये यहाँ तक इंसान कैसे पहुंचता है। आपने कॉल बेची, बाजार ऊपर नहीं गया, आपको प्रॉफिट, आपको बड़ा मजा आया। आपने एक बार को पुट बेची, बाजार नीचे नहीं गया, आपको वहां पर भी प्रॉफिट आया, यहाँ पर भी प्रॉफिट आया। अब आपके मन में लालच आ गया, आपको ये पता चलने लग गया कि यार ऑप्शन सेलिंग में तो बहुत पैसा है, दुनिया यार ऑप्शन को सेल करके काम कर रही है, तो मैं एक कॉल और एक पुट को अलग अलग बेचता हूं। तो मैं ऐसा क्यों ना करूं कि मैं दोनों को ही बेच दूं, क्योंकि ज्यादातर तो बाजार रेंज बाउंड होता है। आपने स्ट्रेटजी बनाई, आपने उसकी प्रोबेबिलिटी चेक करी, और प्रोबेबिलिटी निकल करके आ गई भाई साहब उसकी 90-95%। आपने कहा भाई दुनिया में तो इससे कोई बेहतरीन काम ही नहीं है, 3-1 लाख रुपए के आसपास का मार्जिन लगेगा निफ्टी के अंदर में, मैं कॉल और पुट के जोड़े को बेच देता हूँ, और जोड़े को बेचता हूँ तो मुझे 20 से 25 हजार रुपए का काम, जैसे प्रॉफिट दिखता है 3 लाख के पीछे 20 से 25 हजार रुपए का जो प्रॉफिट है भाई साहब, वो तो करीब 7 से 8% है। और 7 से 8% रिटर्न लोगों को साल में नहीं मिलता, और यहाँ पर तो आपको ये रिटर्न 1 महीने में, 1 हफ्ते 15 दिन में दिखने लगा। आप एक दूसरे टेंजेंट पे डल गए, और ये दूसरे टेंजेंट पर आपका क्या निकल करके आया कि आपने सोचा मैं कॉल को भी बेच दूं, पुट को बेच दूं, दोनों को बेच दूं, बाजार अपनी रेंज में रहेगा, रेंज में रहेगा, मुझे प्रॉफिट आ जाएगा। सीधा सीधा जो स्ट्रैडल को शॉर्ट करता है, जो स्ट्रैडल को सेल करता है, जो ये स्ट्रैटेजी है शॉर्ट स्ट्रैडल, वो यही स्ट्रैटेजी है कि कॉल को बेच दो, पुट को बेच दो, और बाजार को उसके हाल पे छोड़ दो। बाजार रेंज बाउंड होगा, दोनों तरफ आपको प्रॉफिट आ जाएगा। ये देखिए, अब इसके बारे में हमने इसकी बुनियाद समझ ली। अब इसके अंदर में होता क्या है, आपका प्रॉफिट कैप रहता है। प्रॉफिट कैप कैसे है, ऑब्वियसली आप कॉल को बेचोगे तो जो प्रीमियम आपको मिलेगा वो आपका कॉल का प्रॉफिट, मतलब कॉल की तरफ से मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया। आप पुट को बेचोगे तो जो पुट को बेच करके जो प्रीमियम मिलेगा वो आपका पुट का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर जो आपका टोटल प्रॉफिट है ना, वो ये है टोटल प्रीमियम कलेक्टेड। टोटल प्रीमियम कलेक्टेड है कॉल को बेच करके, कॉल को बेच के और पुट को बेच करके जो टोटल प्रीमियम आपने कलेक्ट करा वही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। इससे ज्यादा आपको प्रॉफिट मिल नहीं सकता। और अगर आप पुराने वीडियोस में जाकर के बात समझने की कोशिश करेंगे ना, और अगर आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे,
जिसमें हमने कॉल को सेल और पुट को सेल को अलग अलग तरीके से बताया। ये कुछ नहीं, उन दोनों को मिलाकर के एक स्ट्रेटजी और दुनिया की बेहतरीन स्ट्रेटजी है। एंड ट्रस्ट मी, ऑप्शन सेलर की दुनिया में कोई जाता है वो यहीं से शुरू करता है, उसको कुछ नहीं समझ आता और कॉल और पुट के जोड़े को बेच देता है। यहाँ पर भी आपने वही करा, जोड़े को बेच रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है बाजार रेंज बाउंड है, बाजार कुछ करेगा नहीं। कॉल को ये लगता है बाजार नीचे नहीं जाएगा, और पुट वाले को लगता है कि बाजार ऊपर नहीं जाएगा। इस सिचुएशन में वो एक यहाँ पर कॉल को बेचता है, यहाँ पर एक पुट को बेचता है, प्रीमियम को कलेक्ट कर लेता है। उसको लगता है यार कि 100 150 150 पॉइंट दोनों तरफ मिल रहे हैं, कि भगवान की कृपा से ये मेरे पास 300 पॉइंट आ गए, 65 का लॉट है भाई साहब, 20,000 रुपए मेरे को ये प्रीमियम सामने से दिख गया। ये दुनिया का मजेदार काम है। मैं 3 लाख रुपए का कैपिटल लगाता हूँ, 1.5 लाख रुपए की कॉल, 1.5 लाख रुपए की पुट बेचता हूँ, और चुपचाप 20,000 रुपए अपने सीधे कर लेता हूँ। स्टैडल के दिमाग में यही चलता है, यही गेम है। अब इसको हम थोड़ा सा आगे समझते हैं। ठीक है भाई, हमने समझ ली, इसकी फोटो भी देख ली, हमने इसके मैक्स प्रॉफिट के सिनेरियोस भी देख लिए। पर आई विश की कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है, पर ट्रस्ट में कहानी यहाँ से शुरू होती है, खत्म नहीं होती इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी की। मैक्सिमम प्रॉफिट समझ आ गया, हमें ग्राफ समझ आ गया, ब्रेक इवन है, ब्रेक इवन में कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपको यहाँ पर जो आपका ब्रेक इवन है, आपने कॉल को बेचा हुआ है, इस तरफ आपने कॉल को बेचा हुआ है। अगर आपने कॉल को बेचा और आपने यहाँ पर 150 रुपए का प्रॉफिट कैप्चर करा हुआ है, तो ऊपर की तरफ आप 150 पॉइंट तक सेफ हैं, और नीचे की तरफ अगर आपने पुट को बेच करके 150 पॉइंट कैप्चर करे हैं, तो नीचे की तरफ आप 150 पॉइंट तक सेफ हैं। कॉल अगर नीचे की तरफ भागा तो लॉस आएगा, पुट अगर, माफ कीजिएगा, कॉल ऊपर की तरफ भागा तो लॉस आएगा, पुट नीचे की तरफ भागा तो लॉस आएगा। ब्रेक इवन निकालना बहुत सरल है, पर ब्रेक इवन का मोर और लेस लेना देना जो होता है, वो मैं बार बार कहता हूँ, वो एक्सपायरी के दिन, एक्सपायरी के समय 3:30 बजे सेटलमेंट पर होता है। पर हाँ, चलते बाजार में आपको इसके वेरिएशन दिखते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने ट्रेड लिया तो आपका लेना देना आपको एक्सपायरी के दिन 3:30 बजे नजर आएगा। अगर बाजार चलता रहेगा तो वहां पर आपको आपका ट्रेड प्रॉफिट लॉस आपको दिखाएगा। ये भी हो गया, ये भी हो गया। इस स्ट्रेटजी की सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपका प्रॉफिट यहाँ पर कैप रहता है, पर आपको लॉस दो तरफ से हो सकता है। ये इस दुनिया की सबसे खतरनाक स्ट्रेटजी है। खतरों के खिलाड़ी हैं भाई जो ये स्ट्रेटजी करते हैं, प्रोबेबिलिटी के नाम पर करते हैं। उनको 90-90 95% प्रोबेबिलिटी नजर आती है, पर उनको मैक्सिमम लॉस नजर नहीं आता। उनको ये समझ आता है कि 3 लाख रुपए के पीछे 20-25 हजार रुपए का प्रीमियम कलेक्ट कर लो, नजर आता है। पर ये बात भूल जाते हैं कि गलती से बाजार, अगर उन्होंने पुट को बेच रखा है और बाजार गलती से झटका नीचे दिखा गया, जो कोविड में दिखा गया था, भाई साहब बर्बाद। उनको ये नहीं समझ आता कि बाजार जो आज उनको लग रहा है कि ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, बाजार रेंज में खड़ा हुआ है, तो इस बजट के बाद वाले अगले दिन में देख लेना, जो बजट गया उसके अगले दिन में बाजार ने क्या सुपर हाइक मारा था, और क्या ऊपर की तरफ जाकर के जितने कॉल के वहां पर राइटर बैठे हुए थे उनको कैसे बर्बाद किया था, वो आप एग्जाम्पल देख लेना। देखो बड़ी साफ बात है यार, मैं तो पिछले वीडियो में तो ये कह रहा था कि सिंगल कॉल सेल करने वाला और खतरनाक है, सिंगल पुट सेल करने वाला खतरनाक है। यहाँ पर तो भाई साहब आपने दोनों को मिला दिया। टू वेज टू लूज बिग। आपने कॉल की तरफ भी पोजीशन नीचे, मतलब कॉल को बेच करके पोजीशन अपनी नेकेड छोड़ दी, पुट को बेच करके पोजीशन अपनी नेकेड छोड़ दी, तो आपका लॉस जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। बाजार ऊपर भागने लगेगा तो कॉल में लॉस आएगा, नीचे भागने लगेगा तो पुट में लॉस आएगा। इस स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा चैलेंज ये है, हमें इस चीज को समझना चाहिए। यहां तक हम पहुंच गए, हमने शॉर्ट स्ट्रेडल को सरल शब्दों में बताने की कोशिश करी उस भाई के लिए जो एडजस्टमेंट और सोल्यूशंस तक पहुंचने से पहले उसे ये पता तो चले कि यार ये शॉर्ट स्ट्रेडल होता क्या है। शॉर्ट स्ट्रेडल, कॉल और पुट के जोड़े को सेल करने को शॉर्ट स्ट्रेडल कहते हैं। एड द मनी पर बाजार यहाँ खड़ा है, इधर कॉल बेची इधर पुट बेची, प्रीमियम कलेक्ट करने के चक्कर में ये स्ट्रेटजी की जाती है, उसके बेसिस के ऊपर ये स्ट्रेटजी बना दी, ये कहानी निकल करके आ गई। यहां तक हम पहुंच गए। अब आए हम अपने उस पहले पेज पे जहां पर हम ये जानना जानना चाहते हैं कि अब ये मेरी स्ट्रेटजी बड़ी पड़ी है, मेरी स्ट्रेटजी स्क्रीन पर है, अब बताओ जी मैंने अपने आप को सेव कैसे करना है। यही सारी की सारी बात है ना, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। तो सबसे पहले नंबर की एडजस्टमेंट, सबसे पहले नंबर का सुपर हैक, अगर ये पता है तो इसका मतलब है, ट्रस्ट मी, ये पता होते के साथ ही आपकी ये स्ट्रेटजी दुनिया की नंबर 1 स्ट्रेटजी बन जाएगी। यहां तक दुनिया की ये सबसे खतरनाक स्ट्रेटजी है इस जगह तक। और ये पहले नंबर का हैक आपने जैसे ही समझ लिया, ये दुनिया की नंबर 1 स्ट्रेटजी हो जाएगी। और अगर बात समझ आ गई तो इसके बाद आप जीवन में कुछ और करोगे ही नहीं, ये भी मैं आपको गारंटी करता हूं। कुछ नहीं करना भाई साहब, आपने अपने रिस्क को डिफाइन कर दो दोनों तरफ और उसको शॉर्ट आयरन फ्लाई बना दो, सिंपल एज दैट। इधर कॉल को बेचा, इधर आपने पुट को बेचा, ये आपकी नेकेड कॉल पुट खड़ी हुई है। अब आपने अपनी पोजीशन को कंट्रोल करना है, अपनी पोजीशन को नंबर 1 स्ट्रेटजी बनाना है। आपने इसको आयरन फ्लाई नाम में छोड़ो, कुछ नहीं होता। ये आयरन फ्लाई की जगह पर बटरफ्लाई भी होती, या कोई और फ्लाई होती, या रोज होती, या कुछ भी होती, कोई फर्क नहीं पड़ना था। आपने कॉल को बेचा, नीचे कॉल खरीद लो, आपने पुट को बेचा, नीचे पुट खरीद लो, ये बन गई फ्लाई, सिंपल। इस फोटो से भी हम समझ सकते हैं, ऊपर जाकर के ये वाली जो फोटो है, हेज लगा दी आपने दोनों तरफ, यहाँ पर वही बात हो रही है, आप इसको देख लो।
सबसे पहली सिचुएशन में क्या करना है, डिफाइंड रिस्क ऑन बोथ साइड्स फ्रॉम एंट्री, आयरन बटरफ्लाई नेवर नेकेड। ये नंबर वन हैक है। अगर आप कॉल और पुट को सेल करने में इंटरेस्टेड होते हो, अगर आपको थीटा कैप्चर करने में मजा आता है, आपको चार्ट रीडिंग नहीं करनी है, आपको ऑप्शन का सेलर बनना है, दुनिया की नंबर वन स्ट्रेटजी और दुनिया की नंबर वन स्ट्रेटजी की दुनिया की नंबर वन एडजस्टमेंट, कुछ मत करो, सबसे पहले कॉल और पुट को सेल करते हो, देखिए बाय फर्दर आउट कॉल अबव एंड बाय फर्दर आउट ऑफ द मनी पुट, सिर्फ ये कर दो और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। और ये आपको कब करना है, जब आप सेल कर रहे हो, सेल करते के साथ साथ नीचे की तरफ आप अपने हेजेस लगा दो, बिल्कुल आप सेफ हो जाओगे। देखो कॉल के अंदर में आपने क्या किया, अब बात को समझो, बाजार एग्जांपल, आप इस गेम को समझो, आप क्या कर रहे हो, देखो आप यहाँ पर आ जाते हैं, आप यहाँ खड़े हो, बाजार 26,000 पर खड़ा है, 26,000 पर खड़ा है, यहाँ पर एक मान लो पुट खड़ी है, कॉल खड़ी है, आपको लग रहा है बाजार ऊपर नहीं जाएगा, आपने 26,000 की कॉल बेच दी, आपको लग रहा है बाजार नीचे नहीं जाएगा, आपने 26,000 की पुट बेच दी, गलती से नीचे चला गया तो कोई परेशानी नहीं है, 25,500 पर एक पुट खरीद लो, और ऊपर चला गया तो 26,500 पर एक कॉल खरीद लो, स्ट्रैटेजी खत्म हो गई सर, कोई परेशानी नहीं है। अगर ऊपर चला गया तो कोई परेशानी नहीं, ऊपर भागने लगा तो ऊपर की तरफ आपके पास एक कॉल खड़ा हुआ है, नीचे भागने लग गया तो नीचे की तरफ आपके पास पुट खड़ा हुआ है, और कोई आपको डॉक्टर नहीं कह रहा कि आपको 500 पॉइंट दूर जाकर के हेज लगाने हैं, आप कंजर्वेटिव हो, 26,000 पर अगर आप कॉल पुट को बेच रहे हो, आपको कौन कह रहा है कि 500 पॉइंट दूर जाओ और वहां पर जाकर के हेज लगाओ, बहुत आसान है। ये लो आपको एक और तरीका दिखा देता हूँ स्ट्रेटजी का, 26,000 पर बाजार खड़ा है ना, ऐसे समझ लो ऑप्शन चेन में ऐसे ही देखते हो ना, कॉल और पुट, बाजार गलती से ये 26,000 पर कॉल बेच दी, आपने पुट बेच दी, या फिर कॉल पुट आपने बेच दी, ऊपर की तरफ आप 26,200 पर एक कॉल खरीद लो, नीचे की तरफ 25,800 पर एक पुट खरीद लो, हो गया काम सर। हेज लगाओ, हेज लगाते के साथ ही आपका जो ट्रेड है वो ट्रेड इमीडिएटली आपका एक कंट्रोल्ड कैप्ड रिस्क में आ जाएगा, दोनों तरफ आपकी पोजीशन बच जाएगी, बाजार रेंज में रहेगा, पैसे बनेंगे, और गलती से बाजार अगर किसी एक दिशा में भागना चला गया तो वहां पर आपको एडजस्टमेंट का नया मौका भी मिलेगा, और आपकी कैपिटल भी बची रहेगी। ये इसका सुपर हैक है, ये हमारा पहले नंबर का एडजस्टमेंट या पहले नंबर का सोल्यूशन है जो हम शॉर्ट स्ट्रैडल भाइयों को देना चाहते हैं। यहाँ पर हमने एक और चीज ऐड करी, ये पता है क्या कर रहा है, एक हमने यहाँ पर ना आपको सरल शब्दों में भी बताने की कोशिश करी है कि ये क्या कर रहा है। भाई साहब आप एक ऐसी जगह पर एक ऐसी जगह पर खड़े हो, यहाँ पर भाई साहब दो सिचुएशन अराइज हो सकती हैं आपके जीवन में, एक तरफ बाढ़ आ सकती है, दूसरी तरफ गर्मी पड़ सकती है, पानी आ सकता है, दूसरी तरफ गर्मी पड़ सकती है, एक तरफ हीट वेव आ सकती है और एक तरफ स्ट्रॉम आ सकता है, बाढ़ आ सकती है और गर्मी पड़ सकती है, भुखमरी हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में क्या करो, ऐसी सिचुएशन में दोनों तरफ इंश्योरेंस लेकर के बैठ जाओ, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कोई परेशानी नहीं है, जहां पर मर्जी कुछ हो जाए इंश्योरेंस खरीद के बैठ जाओ, इंश्योरेंस खरीद के रहोगे सेफ रहोगे, कहीं पर ही जीवन में कोई चक्कर पड़ा तो इंश्योरेंस आपको बचाएगा, ये वही चीज है। ये हमने एक सरल से एग्जांपल से भी बात समझाने की कोशिश करी कि बात समझ आनी चाहिए उसकी इंपॉर्टेंस। और अगर इंश्योरेंस नहीं लगा करके बैठोगे, हेज नहीं करके बैठोगे, तो अगर बाजार सोच करके देखो, अगर आपने पुट को बेचा हुआ है और बाजार गलती से नीचे निकल गया तो कोविड में हुआ है, और अगर बाजार और कॉल को बेचा हुआ है और गलती से बाजार ऊपर निकल गया तो अभी थोड़े दिन पहले जो बजट आया था फरवरी में, उसके बाद का अगले 2-3 दिन का चार्ट लगा करके देख लेना, पता चल जाएगा आपको कि बाजार कितनी तेजी से ऊपर भागा था। आपको खुद पता चल जाएगा कि नेकेड कॉल और पुट को सेल करना अक्लमंदी का सौदा नहीं होता। और जो ये वाला हैक लगा लेते हैं, कॉल पुट को सेल करने के साथ साथ ऊपर नीचे हेजेस खरीद लेते हैं 2-3 पॉइंट के, इतना सुपर उनको मजा आता है, बाजार रेंज में होता है, स्क्रीन पे पैसा दिख जाता है, रेंज तोड़ता है तो एडजस्टमेंट करने का मौका मिलता है। हमारी तरफ से ये हैक नंबर 1 है, इससे बड़ा हैक शायद हम आपको स्ट्रेडल की सेल में नहीं दे पाएंगे। आगे चलते हैं, एक और दूसरे नंबर के हैक पर हम पहुंचे। आपके पास भाई साहब सबसे बढ़िया ये वाली स्ट्रेटजी के अंदर में जो मैंने आपको बताया ना, कॉल और पुट को सेल कराओ, उसके बाद आपने हेज लगाया, वो करीब करीब 1 लाख रुपए की बन जाएगी आपकी। दूसरा, बेशक आपने हेज लगा दिए हैं, बेशक आपने अपनी पोजीशन को सेव कर लिया है, कभी भी अपनी पोजीशन, अपनी टोटल कैपिटल एक स्ट्रेटजी में 50% से ज्यादा नहीं लगानी है आपने। ये वाला ट्रेड आपका 1 लाख रुपए का बनेगा, आपको बनाना तब है जब आपके पास 2 लाख रुपए हैं, आप बहुत सेफ हैं। उस सेफ्टी के ऊपर भी आपको एक सेफ्टी का हैक दे रहे हैं कि कभी भी आपने अपनी पोजीशन के ऊपर, आपको एक पोजीशन अगर बनानी है जो 1 लाख रुपए की बनती है, जब तक आपके पास 2 लाख रुपए नहीं होंगे तब तक आप वो एक पोजीशन नहीं बनाएंगे, किसी कंडीशन में नहीं बनाएंगे। आपको बिल्कुल वो 1 लाख रुपए साइड पर रखना है, आपको बाजार में एडवेंचर करने के लिए नहीं उतरना है, आपने अपनी कैपिटल बचा के रखनी है। एंड ट्रस्ट मी, जो आप 1 लाख रुपए से सिंगल लॉट बनाएंगे भी ना,
और वहां पर जब आप हेज लगा देंगे ना, तो आप देख करके हैरान हो जाएंगे कि वहां पर लॉसेस आपके कितने कंट्रोल हो जाएंगे। आप स्क्रीन पर कभी उसका जो भी आप ब्रोकर प्लेटफॉर्म यूज करते हो जो आपको डमी पोजीशन बनाने की परमिशन देता हो, वहां पर आप चेक कीजिएगा, आप हैरान हो जाएंगे कि जब डमी बनाएंगे और हेज लगाएंगे तो देखेंगे कि मार्जिन भी रिड्यूस हो जाएगा, और मार्जिन रिडक्शन के साथ साथ आपके लॉसेस कितने कंट्रोल हो जाएंगे वो देख करके आप हैरान हो जाएंगे। उसको समझिएगा। ये दूसरे नंबर का हैक आपके सामने है कि आपको अपनी कैपिटल 50% से ज्यादा कैपिटल आपको अपनी एक पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर में इसमें नहीं लगानी है। तीसरे नंबर के हैक के ऊपर आते हैं। बहुत ही बढ़िया चीज है। आप आपने एक पोजीशन बना दी, आपने कॉल पुट का जोड़ा सेल कर दिया और नीचे हैक लगा दिया, हम मान रहे हैं, और आपकी पोजीशन आपको दिखाती है कि आपको 10,000 रुपए का मैक्सिमम प्रॉफिट बन सकता है। हम आपको क्या सुझाव देते हैं? भाई साहब 25% जब आपको दिख जाए ना, ट्रेड से बाहर निकल जाओ। 50%, 100%, 60%, भाई साहब कुछ नहीं होता। 1 लाख रुपए का ट्रेड है भाई साहब, यहाँ तो सिचुएशन ये है कि 1 लाख रुपए का ट्रेड लोग लाख, 1,500, 1,500, 2,000 पे मिलता है, उतने में भी बाहर निकल जाते हैं। छोड़ो भाई साहब, आपने क्या मोटा प्रॉफिट करना है। आपका जो मैक्सिमम रियलाइज, आपने एक ट्रेड बनाया, आपको ट्रेड के अंदर में ये दिखेगा कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आना है। एग्जांपल, आपको 10,000 रुपए का मैक्सिमम प्रॉफिट दिखता है, भाई साहब 1,500, 2,000 रुपए जहां पर दिख जाए ट्रेड को क्लोज कर दो, प्रॉफिट को बुक कर लो, बाहर निकल जाओ, नया ट्रेड बना लेना, दोबारा मौका मिलेगा। होता क्या है, इस 10,000 रुपए के चक्कर में ना आप रुके रहते हो बाजार में, और बाजार गलती से ऊपर नीचे अगर स्पाइक मार देगा ना, तो जो आपको स्क्रीन पर 2-4 हजार रुपए कभी दिख भी रहा होगा ना, आप उसे कैप्चर नहीं कर पाओगे और बाद में परेशान हो जाओगे यार। प्रॉफिट लो, निकल जाओ, दोबारा मौका मिलेगा फिर बना लेना, ये कहना चाहते हैं। और यहां से ये बताने की कोशिश करिए भाई, लालच बुरी बला है, लालच नहीं करना, और आपने 6 महीने में करोड़पति नहीं बनना। ये दो बातें याद रखना। हमेशा सेफ रहोगे, आराम से अपना काम करते रहोगे और जीवन में बहुत आनंद आएगा। इस हैक का ख्याल रखना है कि हमने प्रॉफिट 25% प्रॉफिट मिला, लेके निकल जाओ। आपने 50% लूंगा, 75 लूंगा, पूरा 100 का 100% लूंगा, वो बातें आपने नहीं करनी है। आगे चलते हैं। एक और सुपर हैक आप अपने ये भी लीजिए, डिफाइंड योर। हालांकि हमने आपको सबसे पहले वहीं पर ही सेव कर दिया कि आपने कॉल पुट के जोड़े को सेल करा, और उसके बाद जो आपने हेज लगाया, तो वैसे ही हेज लगाते के साथ ही आपका लॉस कंट्रोल हो गया। 100% आपका लॉस कंट्रोल हो गया। उसके बाद भी हम आपको एक और जबरदस्ती का एक और ज्ञान देना चाहते हैं। आ जाओ यहाँ पे। आपने ट्रेड बनाया, ये आपकी निफ्टी की रेंज है और बाजार यहाँ पर खड़ा हुआ है 26,000 पे। ठीक है भैया, 26,000 पर बाजार खड़ा हुआ है। आपको लगता है ऊपर की तरफ 26,500 और नीचे की तरफ 25,500। ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ सपोर्ट है, 1,000 पॉइंट की रेंज है, और इसके अंदर आपने अपनी एक आयरन फ्लाई बना दी। बहुत मुबारक हो। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं आपको कि जब बाजार, आप टेक्निकल से पढ़ लो, आप ऑप्शन चेन से पढ़ लो, आप डेरिवेटिव से पढ़ लो, पर सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आप अपने ट्रेड पे ना एक लिमिट डिसाइड कर लो। आप अपने ट्रेड की लिमिट डिसाइड कर लो कि यार अगर ऊपर गया तो अगर एक लेवल है, अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर चला गया तो मैं ट्रेड अपना बंद कर दूंगा, और ये सपोर्ट का लेवल है, इससे नीचे चला गया तो मैं ट्रेड को बंद कर दूंगा। इसको सीधी सीधी कहते हैं भाई एक स्टॉप लॉस। जीवन में अपने ट्रेड पे एक लाइन लगा लो यार। हालांकि पोजीशन आपकी सेफ है, बिल्कुल सेफ है। अगर आपने हेज लगा दिया है, आपको बिल्कुल पैनिक नहीं आएगा। हम उस सेफ्टी के ऊपर भी आपको एक सेफ्टी देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब रेजिस्टेंस काट जाए, नमस्ते, सपोर्ट काट जाए, नमस्ते। अगर आपको फर्दर एडजस्टमेंट्स नहीं सीखनी है तो आप यहाँ पर इसको नमस्ते करके निकल सकते हैं, काम हो जाएगा। ख्याल रखें, स्टॉप लॉस का मान सम्मान करें। जब आपको लगे कि हाँ यार बाजार एक रेंज तोड़ रहा है, बाजार अब रेंज में नहीं है, क्योंकि देखिए जो कॉल को सेल करता है या पुट को सेल करता है ना, और दोनों को मिला करके सेल करता है, उसका अनुमान तो यही होता है ना। अब यहाँ पर आयरन फ्लाई में आपने कॉल को सेल कर रखा है। कॉल को सेल करने का मतलब क्या है कि बाजार एक लेवल के ऊपर नहीं जाएगा, और पुट को सेल कर रखा है तो मतलब है बाजार एक लेवल के नीचे नहीं जाएगा। पर अगर जाने लगे तो कहीं ना कहीं आकर के तो यार आप उसको स्वीकार करोगे ना। तो बस यही कह रहे हैं, उसे स्वीकार कर लो। और स्वीकार करने का सीधा सीधा मतलब है भाई कोई फालतू पंगे नहीं लेने, ट्रेड को कर दो एग्जिट। जो 500, 1,000, 2,000 रुपए का लॉस आ रहा है, हाथ जोड़ करके उसे स्वीकार कर लो, फिर मौका मिलेगा फिर ट्रेड बना लेंगे। भाई यही है सर, और को फालतू दिमाग लगाना ही नहीं है, ये चीज है। स्टॉप लॉस को डिफाइन रखो, रेजिस्टेंस कट जाए तो भी, सपोर्ट कट जाए तो भी, ना समझ आ रहा हो तो उस सिचुएशन में चुपचाप अपने ट्रेड को क्लोज करो, बाहर निकल जाओ। इस चीज को समझते हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक हैक है, एडवांस लेवल हैक है, बिगनर फ्रेंडली नहीं है, पर प्लीज बात सुनिए, आपको तुरंत बात समझ आएगी। आप नाम में बच जाइए, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या इसके अंदर में मेंशन किया है, उस बात को समझिए। आपने ट्रेड बना दिया, आपने कॉल बेच दी, आपने पुट बेच दी, आपने कॉल बेच दी, आपने पुट बेच दी। आपने एक रेंज के अंदर में ये काम कर लिया जो मैंने आपके साथ पहले बताया। बाजार ने गलती से ऊपर की तरफ रेंज काट दी,
मतलब रेजिस्टेंस काट दिया, बाजार अब ऊपर जा रहा है, क्या करोगे? पहली सिचुएशन क्या करोगे? ट्रेड क्लोज कर दो। दूसरी सिचुएशन क्या करोगे? बाजार अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो अपनी कॉल वाली साइड से बाहर निकल जाओ, खत्म। क्योंकि कॉल वाली साइड आपको तब लॉस देती है जब बाजार ऊपर जाता है। ये वाली कॉल वाली साइड बंद कर दो, पुट वाली साइड में पड़े रहो। जो पुट की सिचुएशन है वो बुल पुट है, और बुल पुट ऊपर जाने वाली सिचुएशन में पैसा देती है। हालांकि मैंने कहा कि ये बिगनर फ्रेंडली नहीं है, ये अगले लेवल पर आने वाली एडजस्टमेंट है। पर आज हम जब स्टैडल की बात कर रहे हैं और यहाँ पर ये अवेलेबल है, तो इसके बारे में बात करना जरूरी है। आप इसको तसल्ली से दोबारा समझिए, आपको बात समझ आ जाएगी। 5 मिनट मेरे साथ लगाइए, आपको मजा आएगा। आपने एक स्टैडल बना दिया, शॉर्ट स्टैडल कर दिया, उसके साथ आपने आपने हेज लगा दिए, हेज लगा करके आपने उसे आयरन फ्लाई बना दिया। अब बाजार आपने कॉल भी बेची हुई है, पुट भी बेची हुई है, ऑब्वियसली नीचे आपने हेज लगा रखे हैं, बात अलग है। अब फर्ज कर लीजिए बाजार ऊपर की तरफ भागने लगता है, तो बाजार ऊपर की तरफ भागेगा ना, तो आपका कॉल का जो साइड होगा ना वो आपको लॉस देगा। तो सीधी बात है भाई, जब जो कोई लॉस देता है उस ट्रेड को बाहर निकाल दो, खत्म कर दो। पुट वाले ट्रेड में पड़े रहो, पुट का ट्रेड आपको प्रॉफिट देता रहेगा, काम हो गया। पहले तो आपको कुछ ना कुछ आयरन फ्लाई वाली सिचुएशन में रेंज बाउंड होने का कुछ बेनिफिट मिला होगा, और उसके बाद जब बाजार एक रेंज तोड़े तो कॉल वाली तरफ से बाहर आ जाओ, पुट वाली तरफ आराम से रिटेन करो, कोई परेशानी नहीं होगी, आपकी बात बन जाएगी। और अगर ये ना कर पाओ तो कोई परेशानी नहीं है, ट्रेड को ही क्लोज कर दो, बाहर निकल जाओ। बट ठीक है, आज नहीं तो कल ये सारी एडजस्टमेंट्स और एडवांस लेवल ट्रिक्स तो सीखनी ही है ना, तो आज क्यों नहीं। दूसरी सिचुएशन, यहाँ कॉल बेचा है, यहाँ पर पुट बेचा है, बाजार नीचे की तरफ जाने लगेगा, बाजार नीचे की तरफ जाएगा तो पुट वाली साइड आपको लॉस देगी, इसको बंद कर दो, इसको रखे रखो। जो कॉल वाली तरफ है वो बियर कॉल है, और कॉल वाली साइड आपको तब प्रॉफिट देती है जब बाजार नीचे जा रहा है, और बाजार नीचे जा ही रहा है, इस सिचुएशन में पड़े रहो, ये आपको प्रॉफिट दे देगी। सुपर है क्या सर? सुपर अल्टीमेट वाला सुपर है क्या सर? ये कुछ नहीं करना होता इसके अंदर में, आपने पहले खेल देखो, क्या क्या खूबसूरती थी सर इसके अंदर में, कहां से कहां लेकर के आ गई है प्रेजेंटेशन हमें। देखो सर, आपने क्या करा, पहले आप खड़े थे कॉल और पुट को सेल कर रहे थे नेकेड, पहले इसने आपको हेज लगवाए, सेव कर दिया। दूसरी सिचुएशन में तब तक आप इस ट्रेड में आराम से पड़े रहो, वो तो आपको बता ही रखा है, आपको प्रॉफिट मिल जाए, प्रॉफिट मिलते ही निकल जाओ। दूसरी सिचुएशन, अगर बाजार रेंज काट रहा है, ऊपर की तरफ अगर रेंज काट रहा है तो कॉल के ट्रेड से बाहर निकल जाओ, नीचे की तरफ रेंज काट रहा है तो पुट के ट्रेड से बाहर निकल जाओ। कहीं पर भी रेंज नहीं काट रहा तो ट्रेड में पड़े रहो, प्रॉफिट आ जाएगा। और बताओ सर, इससे सरल क्या हैक हो सकता है सर, या इससे सरल क्या सोल्यूशन हो सकता है शॉर्ट स्टैडल के अंदर? कभी ठंडे दिमाग से सोच के बताना सर। आगे चलते हैं, काम की चीज है, पोर्टफोलियो लेवल पर है, बार बार निकल करके आती है पर बात करना जरूरी है। ये हमें ये कहना चाहती है कि आप ना, फिर वो बात रिपीट करता हूं, आपने ये स्ट्रेटजी सुनी आज मेरे मुंह से, बहुत अच्छी लगी। ये आपने कोई वीडियो भी देख ली है, वहां पर भी आपको बहुत मजा आया। आपने कोई कोर्स करा, वहां पर भी आपको किसी ने बता दिया, आपको लगा भाई शॉर्ट आर्म फ्लाई तो दुनिया की नंबर 1 स्ट्रेटजी है, और ये है भी। पर एक गलती आपने फिर भी नहीं करनी, इसके चक्कर में सारी की सारी पोजीशन अपनी शॉर्ट फ्लाई मत बना देना। निफ्टी में बना दो, बैंक निफ्टी में बना दो, टाटा मोटर बना दो, टाटा स्टील बना दो, टीसीएस, इन्फोसिस, आईसीसी, रिलायंस, बीईएल, बीएचईएल, भाई साहब जितने स्टॉक मिलने लगे आपने सारे काम छोड़ करके वहां पर शॉर्ट फ्लाई बना दिया। ऐसा मत करना, क्योंकि सारा का सारा बाजार कभी रेंज बाउंड नहीं होता है, कोई ऊपर नीचे जाने लगेंगे, कोई नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, मैनेज करने में दिक्कत होगी। ये कहना चाहते हैं, डोंट स्टैक सेम वॉलेटिलिटी बेट पोजीशंस ऑन टाइम। वो ये कहना चाहता है, 5 स्टॉल्स 5 टाउन्स अंडर द स्टॉर्म। सीधी बात है यार, एग्जांपल से वो मैंने पहले भी एक एग्जांपल से आपको ये बताने की कोशिश करी है, फिर एक बार आपको दोबारा बता देता हूं। आपके पास एक बास्केट है, इस बास्केट में आपने पोर्टफोलियो अपना रखना है, तो क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में, आप बताओ, सोच के देखो। बेहतर होगा ना कि अलग अलग चीजें रख लो, पोर्टफोलियो में सेम चीजें रखने से आपको क्या मिलेगा। यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सेम पोजीशन मत बनाओ, अलग अलग पोजीशन बनाओ। इस दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट हैक, सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन, भाई साहब जो भी कर रहे हो ना, शाम को कॉपी खोलो और उसमें लिखो, आज आपने फ्लाई बनाई, आपको प्रॉफिट आया, लिखो, लॉस आया, लिखो, आपने क्यों बनाई, कंडीशन लिखो, उसके बाद बाजार में क्या हुआ वो लिखो, और आपका एंड रिजल्ट क्या रहा वो लिखो। जो भी ट्रेड बनाओ लॉक करो, लिखो। उससे क्या बेनिफिट होगा मालूम आपको, जब आप लिखना शुरू करोगे, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन के बाद आपका अपना डेटा आपको बताने लगेगा। आपको पता चल जाएगा भाई साहब किसी के कहने के साथ ही, भाई आज बाजार रेंज बाउंड है, फ्लाई होगी। आज विक्स रेंज बाउंड है, फ्लाई करनी है। आज प्रीमियम नहीं बढ़ रहे, फ्लाई करनी है। आज वॉलेटिलिटी टूट रही है, फ्लाई करनी है।
फ्लाई करनी है, वीकली में नहीं करनी, फोर्टनाइटली करनी है, मंथली करनी है, ये करना है, वो करना है। ये सारा का सारा डेटा जो है ना आपको इकट्ठा होने लगेगा और मिलने लगेगा। ये सारा डेटा आपको मिलने लगेगा। वो कब? जब आपने कहीं पर रिकॉर्ड बना रखा होगा। नहीं तो क्या होगा? ट्रेड आएगा जाएगा, दिन आएंगे जाएंगे, प्रॉफिट आएंगे लॉसेस आएंगे, हमें हमारे ट्रैक का ही नहीं पता होगा कि हमने किया क्या किया क्या नहीं किया। तो ये आपको हेल्प करेगा अपना डेटा बिल्ड करने में। और एक बार आपको जब आपका डेटा बिल्ड होगा, आपका कॉन्फिडेंस मल्टीफोल्ड हो जाएगा। आपको ये पता होगा भाई कौन सी गलती करी थी, उस दिन क्या हुआ था, और उस गलती का इलाज क्या है। क्योंकि जब तक चीज डॉक्यूमेंट नहीं होती है तब तक वो रिजल्ट जनरेट करके नहीं देती और कभी नहीं देती। ये हमारी तरफ से 7 ऐसे सॉल्यूशंस जो आपको शॉर्ट स्ट्रैडल में, बात शॉर्ट स्ट्रैडल से शुरू हुई थी, स्ट्रैडल पर ही आएगी कि ये स्ट्रैडल है। स्ट्रैडल का मतलब होता है कॉल और पुट को बेच दो। उसके बाद फिर हम एडजस्टमेंट्स करते करते आगे पहुंच गए और हमने इसको क्या से क्या बनाया। दुनिया की बेहतरीन, दुनिया की सबसे घटिया स्ट्रैटेजी मैं कहता हूं, उससे दुनिया की नंबर 1 स्ट्रैटेजी बनाने तक हम पहुंच गए। देखिए, घटिया स्ट्रैटेजी वो कि जहां पर पोजीशन दोनों तरफ नेकेड खड़ी हुई है, और नंबर स्ट्रैटेजी वो कि नेकेड होते के साथ इमीडिएटली आपने हेज लगा दिया और ये दुनिया की नंबर 1 स्ट्रैटेजी हो गई। मैं आपको चीज और बताता हूँ। बहुत बड़े-बड़े फंड्स हैं, बहुत बड़े-बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, प्रोप्राइटरी डेस्क हैं, हजारों करोड़ रुपए से काम करते हैं और आयरन फ्लाई से काम करते हैं। शायद वो शॉर्ट स्ट्रैडल से काम नहीं करते सर। वो कॉल पुट को बेचते जरूर हैं, पर नीचे हेज लगा देते हैं। इसी स्ट्रैडल को आयरन फ्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं सर। ये वो सुपर हैक है जिसके बेसिस पर हमने ये एफर्ट लगाया और आपको ये बात बताने की कोशिश करी। अब हम पहुंच गए इस पेज के ऊपर। हमें क्या करना है? सबसे पहले नीचे हेज लगा दो। दूसरे नंबर पे अपनी कैपिटल का कभी भी 50% से ज्यादा एक स्ट्रेटजी में डिप्लॉय नहीं करना है। प्रॉफिट ये तो 25% कह रहा हूं, मैं तो भाई कह रहा हूं कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट का 10-15% भी मिले, ले लो और निकल लो, दोबारा बना दो, पड़े मत रहो। क्योंकि फ्लाई का सबसे बड़ा मजा ये है, मतलब इसके अंदर स्टैडल का सबसे बड़ा पंगा ये है कि प्रॉफिट दिखा देगा फिर प्रॉफिट ले लेगा, तो बड़े इमोशनल टर्मोइल में डाल के रखता है। वो काम कभी मत करो। स्टॉप लॉस फिर भी डिफाइन करके रखो। हालांकि जब आप अपनी पोजीशन में हेज लगा देते हो तो आपके लॉसेस डिफाइन हो जाते हैं। फिर भी आप कोई ना कोई एक रेंज बना करके रखो, ताकि रेंज के ऊपर नीचे निकले तो या तो आप अपने ट्रेड से निकल पाओ, या फिर कम से कम उस तरफ से निकल पाओ। कॉल की तरफ या पुट की तरफ, किस तरफ निकलना है वो आपकी रेंज बताएगी। तो आप कुछ ऐसा काम करो, जो डेल्टा बेस्ड डिफेंस है उसी का इनाम है, कि कहीं पर भी रेंज कटने लगे तो वहां पर आप जैसे कॉल की तरफ रेंज कटने लगे तो कॉल से बाहर निकल जाओ, बाजार पुट की तरफ रेंज काटने लगे, नीचे जाने लगे तो पुट से निकल जाओ। तो वहां पर आप काम करके कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेकर के निकल सकते हो। वो ये तरीका है। सारी की सारी पोजीशंस आयरन फ्लाई मत बनाने लगना। हर स्ट्रेटजी सीखो और हर स्ट्रेटजी को बाजार की कंडीशन के हिसाब से डिप्लॉय करना शुरू करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिकॉर्ड बनाओ, सुखी रहो, मौज करो। फटाफट आगे चलते हैं। यहाँ पर हम पहुंच गए आखिरी पेज पे। ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता है। इस बात को हमें 2 मिनट लगा करके समझना है। डन करेक्टली वन शुड बी एबल टू स्लीप वेरी वेल एट नाइट। देखो मेरे भाई, अगर आप कॉल और पुट को इंडिविजुअल सेल करके जा रहे हो ना, तो आप बहुत 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 खतरे का काम कर रहे हो। बाजार गलती से ऊपर नीचे स्पाइक मार के आपको बड़े लॉसेस आएंगे। आपने जैसे ही हेज लगा दिए ना, आप रात को आराम से सो पाओगे। आप देख लो भाई साहब, आपको क्या करना है। आपको रात को आराम से सोना है तो भाई हेज लगा दो। ये मैं नहीं कह रहा, ये जेम्स नाम का आदमी है। इसने 150 मिलियन डॉलर का लॉस किया था। ये कॉल और पुट को सेल करके जाता था। ये दुनिया का नंबर 1 प्रोप्राइटरी डेस्क फंड था और इसके बर्तन बिक गए। 150 मिलियन का लॉस करा, सारी की सारी क्लाइंट कैपिटल खत्म कर दी, जो बना रखा था वो भी खत्म करा, और बिल्कुल जमीन जीरो पर आ गया। और किस चक्कर में आ गया? कॉल और पुट को सेल करके जाता था, हेज नहीं लगाता था नीचे। तो भाई साहब, कभी आपका कॉल पुट सेल करने का मन करे और नेकेड करने का मन करे ना, तो जा करके ना इस आदमी का ना नाम सर्च कर लेना और इसके 150 मिलियन को सर्च कर लेना। चांसेस हैं कि शायद इस वीडियो को देखने वाला मेरा कोई भाई 150 मिलियन से तो ट्रेड नहीं करता होगा, और इसको 150 मिलियन का लॉस लगा था 4 दिन के अंदर, सिर्फ कि ये नेकेड कॉल पुट सेल करके जाता था, नेकेड स्टैडल करके जाता था। इसका ख्याल रख लेना। दूसरा, हम अपनी तरफ से एक ईमानदार कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो इंफॉर्मेशन दें जो इंफॉर्मेशन आपको सही मायने में हेल्प करे। स्टैडल को सेल कर दो, कॉल को सेल कर दो, पुट को सेल कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो भरा पड़ा है सर। और हम तो बार बार एक बात बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रेजेंटेशंस जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, या ये जो प्लेलिस्ट डेवलप कर रहे हैं सर, ये ना दुनिया यहां बैठी है, ये पार्ट है सर। दुनिया इस तरह से आप मान लो, यहां पर ये बताया जा रहा है कि ये करनी कैसे है, ये क्या है, ये भरा पड़ा है सर।
ये पूरी दुनिया भरी पड़ी है, ये दुनिया है सर, ये ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया है। ज्यादातर लोग आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्लाई क्या है, कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है, कैसे बनेगा, क्या बनेगा, चार्ट ट्रेडिंग कैसे करनी है, ऑप्शन चेन कैसे पढ़ना है, डेटा इंटरप्रिटेशन कैसे पढ़ना है, बिक्स कैसे पढ़ना है, ये वो भाई साहब 50 लाख वीडियोस हैं। हम कह रहे हैं भाई साहब ट्रेड बन चुका है आपका, सामने स्क्रीन पे रेड दिख रहा है, अब बताओ क्या करना है। ये वीडियो ये पर्पस सर्व करेगा। अब आपका काम है, क्या इस वीडियो ने आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी, कुछ ऐसा बताया जो आपको पहले नहीं पता था? अगर कुछ ऐसा है तो कमेंट लिख दीजिए, अच्छा लगा हो तो भी लिख दीजिए, बुरा लगा हो तो भी लिख दीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कहीं कुछ काम की चीज मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना देख लीजिएगा, अगर मन माने तो कर दीजिएगा। फिलहाल वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, बात खत्म करता हूँ, जल्दी मिलूंगा और आगे कॉन्सेप्ट के साथ अपनी इस ऑप्शन की लर्निंग को आगे लेकर के जाएंगे। जितना मुझे पता है या जो मैं पता करने की कोशिश करता हूँ वो निस्वार्थ भाव से सबको दे दूंगा, ताकि कुछ काम की चीज आपको मिले, गलत हाथों में आप ना डलें, पैसा आपका सेफ रहे और धीरे धीरे ग्रो करें। फिलहाल वीडियो को वाइंड अप करता हूँ मेरे भाई, बात को खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।